पिछले दिनों गुरुवार को बागेश्वर धाम समिति और ग्राम के सरपंच और ग्राम रक्षा समिति सदस्यों के द्वारा छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर धाम पर हो रही अनैतिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गई और आगामी धाम पर होटल, होमस्टे, ढाबा की चेकिंग करने धाम पर रह रहे काफी समय से संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए एक आवेदन भी दिया था। इसके चलते शनिवार शाम को एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल और थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष चौत्रे, एसआई सिद्धार्थ शर्मा, चौकी प्रभारी चंद्रनगर और धाम समिति सदस्यों के साथ पुलिस टीम ने बागेश्वर धाम क्षेत्र में संचालित होटलों, होमस्टे और गेस्ट हाउस में यात्री रजिस्टर, आवश्यक दस्तावेज और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। निरीक्षण के दौरान काव्य और त्रिपाठी गेस्ट हाउस में रुके हुए यात्रियों के प्रवेश रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज का भी मूल्यांकन किया गया। एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने सभी होटल और होमस्टे संचालकों को चेतावनी दी कि वे अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों के दस्तावेजों का सत्यापन करें और होमस्टे संचालन की अनुमति सुनिश्चित करें। एसडीओपी खजुराहो ने सभी संचालकों को अनाउंसमेंट करते हुए 2 दिन का समय दिया, जिसके भीतर उन्हें अपने सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे। इसके बाद अगर किसी होटल, होमस्टे या गेस्ट हाउस में रजिस्टर, सीसीटीवी और यात्रियों की जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त बागेश्वर धाम क्षेत्र में संचालित ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने ई रिक्शा और टैक्सियों में सवारियों की संख्या सीमित रखें। अगर किसी भी रिक्शा, टैक्सी या ई रिक्शा में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां पाई जाती हैं तो चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी चालकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने आधार कार्ड और ई रिक्शा, टैक्सी से संबंधित दस्तावेज बागेश्वर धाम चौकी में जमा करें, जो धाम पर परिचालन कर रहे हैं। एसडीओपी खजुराहो ने धाम पर संचालित मिठाई दुकानदारों से अपील की कि वे शुद्ध और स्वच्छ मिठाइयों का विक्रय करें। अगर किसी भी दुकानदार द्वारा खराब या मिलावटी मिठाई बेची जाती है तो खाद्य विभाग द्वारा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान संदिग्ध घूम रही महिला से एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने पूछताछ करते हुए महिला से मौके पर आधार कार्ड नहीं मिलने पर और निवास और कितने दिनों से रुकी, कहां रुकी हैं, इस बात की भी जानकारी ली। महिला द्वारा संतोषजनक जानकारी न देने पर धाम चौकी पुलिस को महिला के रहने वाले स्थान पर आधार कार्ड चेक करने के निर्देश दिए। जी सर, आज बागेश्वर धाम पर होमस्टे, ढाबा चेक किए गए, किस तरह की कमियां पाई? आज टीआई बमीठा और फिर एसआई सिद्धार्थ शर्मा के साथ, बमीठा थाने के बल के साथ यहाँ बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल, ढाबे हैं, इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल, ढाबे हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनके साथ कर्मचारी हैं, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति बाद में, अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल, ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहाँ पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारी यहाँ धाम की जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना। हम इसके लिए तत्पर हैं और छतरपुर पुलिस इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। और वालों को भी चेतावनी दी गई, क्योंकि अलग से संख्या में सवारी बैठाते हैं। ये ई रिक्शा वालों को भी हमने चेकिंग कराई है और उनको समझाइश दी गई है कि आप जो सवारियों की संख्या होती है वो सीमित रखेंगे। अधिक सवारी लाने ले जाने पर उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड यहाँ पर जमा कराएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको हम धाम में अनुमति नहीं देंगे। इस पे भी हमने जोर दिया है। थाना प्रभारी बमीठा भी इस बात पे बहुत फोकस्ड हैं। उनके द्वारा भी लगातार इसमें सतत कार्रवाई कराई जा रही है और फिर आगे भी कार्रवाई लगातार होगी।